भगवान को, जिसके विषय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से व्याख्यान किया, उनका व्याख्यान वाल्मीकि रामायण में मिलता है, तो आज से 450 वर्ष पहले तुलसीदास भी उनका व्याख्यान करते हैं कि भगवान श्री राम ने एक राजा के घर जन्म लेने के बाद भी जब रावण को मारना था और रावण के दुराचार बढ़ते चले गए, हरदूषण हो, चाहे सूर्पनखा हो, चाहे चाची ताड़का हो, हर एक का नाश करने के लिए जब ऋषि मुनि उनको साथ लेकर गए, उन्होंने कहा कि निशिचर हीन कर्म धरती। उन्होंने प्रण किया कि इस धरती को राक्षस विहीन करना है, और यदि राक्षस विहीन करना है तो उसके लिए मुझे किन किन लोगों का संग्रह करना पड़ेगा। उस संग्रह को करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास उनको मिला। कोई है वही जो राम रचि राखा, राम से बड़ा भी कोई राम है? ऐसा कौन है जिसने ये रचना रच दी? इस भगवान श्री राम को जो स्वयं विष्णु का अवतार है, और उनको 14 वर्ष का वनवास होगा, और उस 14 वर्ष के अंदर उन्होंने सारे राक्षसों का नाश करना है, और सारे राक्षसों का नाश करेंगे तो अंत में रावण, जो धरती से आकाश तक सोने की सीढ़ी लगाने की कल्पना करता है, जो धरती से आकाश तक अपने से बड़ा देव किसी को नहीं मानता, यदि उसको समाप्त करना है तो भगवान को भी सभी का संग्रह करना पड़ा, प्रत्येक जाति का संग्रह करना पड़ा, हर व्यक्ति को स्पर्श करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में उसी राम को आदर्श बनाकर ठीक उस प्रकार से सर्वस्पर्शी स्वरूप की ओर आगे बढ़ रही है। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को गले लगाते समय ये कल्पना नहीं करी कि वो व्यक्ति पिछड़ी जाति का है, वो व्यक्ति दलित है, वो व्यक्ति वनवासी है, उसके शरीर से दुर्गंध आती है, वानर जैसा उसका मुख है, उसके पीछे पूंछ बंधी है। जब उन्होंने जामवंत को हृदय से लगाया, जिन्होंने हनुमान को शक्ति का ज्ञान कराया था, तो एक भालू जैसा शरीर, काला कुरूप शरीर, वो भालू थे या नहीं थे ये आज हम सत्यापित नहीं कर सकते, लेकिन उनका शरीर काला था, कुरूप था, देखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान थे। तो भगवान श्री राम ने उनको चुना और उनको अपनी सेना का सेनापति बनाया। जामवंत उस सेना के सेनापति थे जिस सेना ने रावण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। तो नल नील रूठे हुए थे, लेकिन कुशल इंजीनियर थे। नल और नील की ख्याति दूर दूर तक विख्यात थी, लेकिन उन्हें मनाने कौन जाए? युद्ध जीतना है और युद्ध रावण के खिलाफ है और रावण को समाप्त करना है। तो यदि मेरा रूठा हुआ व्यक्ति भी होगा तो उसको मनाने का काम करूंगा। ये यदि किसी ने सिद्ध किया तो भगवान श्री राम ने सर्वस्पर्शी की कल्पना करते हुए उनको हृदय से लगाया और कहा, नल और नील, तुम्हारे बिना ये युद्ध जीता नहीं जा सकता। और नल और नील ने इतना सुंदर उन्होंने पुल का निर्माण किया, क्योंकि पत्थर को तैराने की यदि कला थी तो नल और नील में थी। हनुमान तैराने लगे तो वो पत्थर डूब जाता था। फिर नल और नील कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे बड़ा श्रेष्ठ भगवान श्री राम का नाम दब जाए, तो नल और नील दोनों ने योजना बनाई, हमारा नाम श्री राम के नाम से बड़ा होता चला जा रहा है, श्री राम का नाम छोटा होता चला जा रहा है। जिन्होंने रावण का संहार करना है, ऐसे जिन्होंने विष्णु भगवान का रूप राम के रूप में हम सबको दिखाया है, भगवान श्री राम का नाम कहीं छोटा ना हो जाए। तो नल और नील फैसला करते हैं और कहते हैं, प्रभु ये हमारी कारीगरी नहीं है कि हम इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, हम पत्थर पानी में तैरा सकते हैं, हमारी कारीगरी नहीं है प्रभु। देखो प्रभु, हम तो इस पर श्री राम का नाम लिखते जाते हैं और जब इनको हम पत्थरों को पानी में छोड़ते हैं तो ये पत्थर तैरना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कार्यकर्ता अपने श्रेष्ठ, अपने प्रभु को कार्यकर्ता सम्मान दे रहा है और प्रभु अपने कार्यकर्ता को सम्मान दे रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का सर्वस्पर्शी स्वरूप। और यदि राम की बात करें तो पुल के अंदर उन्होंने गिलहरी के योगदान को भी नकारा नहीं। एक गिलहरी
काम कर रहा है वो भी कहीं किसी देव रूप का होगा। वो बार बार रज के अंदर, रेते के अंदर, समुद्र के किनारे लोट-पोट होती है और जाकर समुद्र में तैर जाती है और गीली होकर कुछ कण वहां छोड़ आती है। प्रभु उसको भी देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी हर उस छोटे से कार्यकर्ता का ख्याल करती है जो कार्यकर्ता बूथ पर जाकर 2 वोटों की लड़ाई करता है और कहता है कि शाम के 4:45 हो गए, 15 मिनट बाद हमारी पेटियां पैक हो जाएगी, लेकिन 15 मिनट के अंदर मैं ये 4 वोट और डलवा देता हूं। मोटरसाइकिल पे किक मारता है और जाकर उनको बैठा कर लाता है और कहता है भैया 15 मिनट है, फटाफट जाकर मतदान कर दो। तो उस गिलहरी के योगदान को भी हमारे प्रभु श्री राम नकारते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे भी किसी कार्यकर्ता को नकारती नहीं है, लेकिन कई बार व्यक्ति के अंदर द्वेष आ जाते हैं और इस प्रकार का व्यक्ति पुतला बन जाता है कि वो निजी स्वार्थ के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए गिलहरी जैसे कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर देता है। इस प्रकार का नजरअंदाज करने का विरोध